रहे हैं विपक्ष को, बीजेपी के सामने कितनी चुनौती है? देखिए, यही वही विपक्ष है जो 2014 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 282 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। ये वही विपक्ष है जो 2019 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों के साथ देश में अपनी सरकार बनाई थी। अब मुझे लगता है कि इस बार 303 से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल सिंह ने कहा है कि भाजपा के समय में आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब हुई है और अब प्रबंधन का आरोप वर्तमान सरकार पर है। देखिए, प्रदेश में सरकार बने हुए 6 महीने हो गए। प्रदेश सरकार ने जिस दिन सत्ता संभाली थी अर्थात 11 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए थे और पहले दिन से लेकर आज तक वो सिर्फ वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को चलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वो प्रदेश को चलाने में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन डगमगा रही है। मुझे लगता है कि वो बजाय भारतीय जनता पार्टी को कोसने के वो अपने सरकार को संभालें और सरकार को ठीक रूप से चलाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जब उन्होंने 1000 के आसपास इंस्टीट्यूशन बंद किए, उसके साथ साथ अभी तक 31 मार्च तक एक भी टेंडर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। अब उसके बाद जो टेंडर हो रहे हैं वो भी पिक एंड चूज है और बड़े लिमिटेड टेंडर हो रहे हैं, जबकि अब तो विकास की गति और बढ़नी चाहिए थी। और दूसरे, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता से 10 गारंटियां का वादा किया था और कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 जनवरी से प्रदेश की प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपए पड़ जाएगा। कितनों को पड़ा? तो इसलिए उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, तो उन्हें 10 गारंटियां दी थी। एक भी गारंटी बता दें कि पूरी की, एक गारंटी बता दें। और जब ओपीएस की बात करें, हमने भी कहा था कि हम एम्प्लॉइयों के विरोधी नहीं है, लेकिन हम कह रहे थे कि पहले फंड की व्यवस्था की जाए तब ओपीएस का वो किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम 1 जनवरी से ओपीएस देंगे। क्या हुआ? आज फिर कह रहे हैं कि ओपीएस को लेकर फिर बैठक। तो इसलिए प्रदेश सरकार जो 10 गारंटियां दे रही है, जिन 10 गारंटियों को उन्होंने वादा किया था उनको पूरा करने में नाकाम रही है और प्रदेश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहते हैं कि अब कुप्रबंधन के ऊपर उस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। Career Path Institute, Jogindarnagar, joined for Best Coaching Institute for JBT Commission, Army, HPSSC, Police, TET and all competitive exams. Preparation for written exam. For more details, contact 8894923560. जोगिंदरनगर क्षेत्र का बेहतरीन विद्यालय वैदिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि शानन में स्थित बेहद ही शांतिपूर्ण एवं साफ वातावरण में शहर की भीड़ भाड़ से दूर बच्चों के लिए एक सेफ तथा बेस्ट विकल्प। छोटे बड़े बच्चों के लिए अलग अलग खेल के मैदान की सुविधा, समय समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप, 100% बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम, बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था, बच्चों के इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान व रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था, सुरक्षित एंड सुविधाजनक एवं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नर्सरी से 12वीं कक्षा तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में एडमिशन के लिए संपर्क करें 9418765332 और 019082244467। जोगिंदरनगर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय न्यू क्रिसेंट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, यहाँ शिक्षा के साथ साथ नीट, जेईई, एनडीए की कोचिंग भी दी जाती है। इसे राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ स्कूल 2022 तथा श्री विजय शर्मा को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अध्यापक 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ 3 विज्ञान प्रयोगशाला, 3 कंप्यूटर प्रयोगशाला में 1 पुस्तकालय, 1 संगीत कक्षा, 1 विज्ञान का प्लेवे रूम, 2 स्मार्ट क्लास तथा इंडोर और आउटडोर खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें 9418097145 और 9418421703।